हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एसे ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको एसे लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इस टॉपिक पे एसे कैसे लिखना है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। तो बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स होती है जिससे आप अपना एसे बेस्ट बना सकते हो और आपकी फर्स्ट पोजीशन भी आ सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो देखिए, हमारे जो एसे का टॉपिक है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो आप कहीं भी ऐसे लिख रहे हैं किसी भी कंपटीशन में, तो सबसे पहले आप अपना हेडिंग डाल लेंगे ऐसे की। फिर आपको अपना ऐसे कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको बताती हूँ। तो आपको अपना ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, एक स्लोगन के साथ आपको ऐसे स्टार्ट करना है जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है। हेडिंग के नीचे आपको स्लोगन डालना है और स्लोगन भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है ताकि अलग से ही स्लोगन आपका हाईलाइट हो। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो तो उसी से रिलेटेड आपका स्लोगन होना चाहिए। जैसे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ऐसे का टॉपिक है तो फिर इसी से रिलेटेड मैंने स्लोगन लिखा है। उसके बाद हम अपना ऐसे स्टार्ट करेंगे हेडिंग के साथ। हम अपना ऐसे हेडिंग वाइज लिखेंगे क्योंकि हेडिंग वाइज ऐसे लिखने से क्या होता है कि जो भी डिटेल्स आपको लिखनी होती है उस पॉइंट के अंदर कवर हो जाती है और आपका ऐसे इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और आप औरों से अपना ऐसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट बना सकते हैं। तो इससे आपकी जो पोजीशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। 6 या 7 लाइन का ही लिखना है आपको इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड हेडिंग आएगी मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो हमारे ऐसे का टॉपिक यही है तो पहले हमें इसका मीनिंग लिखना है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक पैराग्राफ के अंदर हम इसे लिख देंगे तो ये कम से कम 10-12 लाइन का हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहे तो बीच बीच में ब्लैक पेन से स्लोगन ऐड कर सकते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्लोगन ऐड कर रखा है, स्टॉपिंग पॉल्यूशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो देखिए कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है वो क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो हम उसके बारे में इस पैराग्राफ में लिख देंगे। पैराग्राफ भी आप देख सकते हैं, आपको ऐसे ही लिखना है और अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप उसको बीच में से 1-2 लाइन छोड़ के लिख सकते हैं। इसमें आप चाहे तो अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको स्पीच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, इन सब का सॉल्यूशन है डाउट नट। अगर आप किसी सवाल पे अटक गए हैं तो आपको उस सवाल की बस फ़ोटो खींचनी है और उसको क्रॉप करना है और उसका तुरंत आपको आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा डाउट नट पर। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क से रिलेटेड हो, CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी भी बोर्ड से हो। चाहे आपका क्वेश्चन 6 to 12 IIT-JEE मेंस इन सब से रिलेटेड हो या फिर इसके साथ ही आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट पर मिलेगा। और अब पढ़िए आप डाउटनट पर कोटा की टॉप फैकल्टी के साथ, GB सर, एंशा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। तो अब आपकी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अभी जाके इसको इंस्टॉल करें। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया के अंदर है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वो कैसे होता है, ठीक है, और वो किस लेवल पे है। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक पैराग्राफ इसके बारे में भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी बेनिफिट ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन होता है उससे क्या क्या लाभ होते हैं, यानी कि उससे क्या क्या बेनिफिट होता है। ये तो पॉइंट में लिखा हुआ है, आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद अपने ऐसे को आप कैसे एंड करेंगे, यानी कि सबसे एंड में आप हेडिंग डालेंगे कंक्लूज़न। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखते हो तो कंक्लूज़न लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि आप अपने ऐसे को अब ख़त्म कर रहे हो। कंक्लूज़न का मतलब यही है, तो आप 3 या 4 लाइन का कंक्लूज़न भी लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर ऐसे। अगर आपको ये ऐसे हिंदी में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।